आज 8 मई को पूरी दुनिया में वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है। ये एक ऐसा ब्लड डिसऑर्डर है जो कि इनहेरिटेड होता है और जिसकी वजह से बॉडी में हीमोग्लोबिन, जो कि बहुत अहम है रेड ब्लड सेल्स के लिए, वो बन नहीं पाते। इसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है जब क्योंकि ये इनहेरिटेड डिजीज़ है अगर फैमिली मैरिजेस ज़्यादा हों। पाकिस्तान में जिस तरह के आप जानते हैं कि ख़ानदान में, बिरादरी में शादी करने का, रिश्ता जोड़ने का क्योंकि एक रवायत ज़्यादा है, तो इसी वजह से हम देखते हैं कि थैलेसीमिया पेशेंट्स का नंबर भी बढ़ रहा है। थैलेसीमिया की मैनेजमेंट कैसे होती है, इन बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट है, थैलेसीमिया माइनर क्या होता है, और अगर आप अपने ख़ानदान या बिरादरी में रिश्ता जोड़ रहे हैं तो कौन सा ऐसा टेस्ट है जो आप करके ये पता लगा सकते हैं कि क्या आपकी होने वाली औलाद को ये ख़तरा लाहक तो नहीं होगा कि खुदा न खास्ता वो थैलेसीमिया के साथ पैदा हो। आइए इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट अवेयरनेस रेजिंग सेगमेंट है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जवेरिया अशफाक, जो कि कंसल्टेंट हैं, क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। सबसे पहले अगर डॉक्टर जवेरिया ये बात मैं आपसे करूं कि ख़ानदान में शादी होने वाली है तो वो कौन सा ब्लड टेस्ट है जो लड़का और लड़की जिन्होंने इस रिश्ता अज़दवाज में जुड़ना है वो करवा लें, ताकि ये पता चले कि उनके बच्चे कहीं एट रिस्क तो नहीं हैं? अच्छा, देखिए, अगर जैसे कि आपने अभी बात की कि पाकिस्तान में वैसे ही हमारे यहाँ इंटर कज़न्स मैरिजेस का बहुत ज़्यादा रिवाज है और हमारी जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 6 to 8% थैलेसीमिया माइनर है, मतलब कैरियर स्टेट हमारे पास इतनी ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत में एक सिंपल सा ब्लड का टेस्ट है विच इज़ हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर वो लड़का और लड़की दोनों करवा लें और उससे ये पता चल जाए कि दोनों थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है, या इनफैक्ट अगर एक भी थैलेसीमिया माइनर है और दूसरा पर्सन अगर नॉर्मल है, तो ऐसी सूरत में जो उनके बच्चों में थैलेसीमिया मेजर होने के चांसेस नहीं होते हैं। सही। तो हमें सिर्फ उस सूरत में एहतियात करनी है जब दोनों पार्टनर्स जो है वो थैलेसीमिया माइनर। अब आते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जिसमें ये कि थैलेसीमिया माइनर ये हम बेसिकली कैसे इंडिविजुअल को कहते हैं, उनकी ब्लड रिपोर्ट में क्या आता है, एंड व्हाट डज इट मीन एज अ मेडिकल कंडीशन? ठीक है, देखिए, थैलेसीमिया माइनर जो है इट सेल्फ इज़ नॉट अ डिजीज़, इट इज़ जस्ट अ कैरियर स्टेट। ठीक है, जो हमारे पास थैलेसीमिया माइनर वाले लोग होते हैं वो कम्प्लीटली नॉर्मल लोग होते हैं आपकी और मेरी तरह से। ठीक है, उनको वैसे कोई सिम्टम्स नहीं होते, ना उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कभी ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ उनका जो इशू होता है, जो उनकी लाइफ में जो सिग्निफिकेंस है इस चीज़ की, वो सिर्फ ये है कि उनकी जब भी शादी हो उनका पार्टनर जो है वो थैलेसीमिया माइनर नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर 2 थैलेसीमिया माइनर हो तो हर बच्चे में 25% चांस है कि वो थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप एक कैरियर स्टेज में होते हैं इस डिज़ीज़ की, आप खुद बज़ाहिर नॉर्मल हैं, आपको कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन की किसी और किस्म की मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 2 थैलेसीमिया माइनर्स की आपस में शादी होती है तो उनकी बनने वाली फैमिली में हर बच्चे का जो रिस्क है थैलेसीमिया कैरी करने का, वो तकरीबन 20 to 25% बढ़ जाता है। अब मुझे ये बताइएगा डॉक्टर जवेरिया कि अगर एक बच्चा थैलेसीमिया के साथ पैदा होता है, थैलेसीमिया मेजर है, तो सबसे पहले ये पता कैसे लगता है? क्या एट बर्थ उसका ब्लड टेस्ट कराया जाता है, और फिर उसका ट्रीटमेंट या इस कंडीशन की मैनेजमेंट कैसे आगे बढ़ती है? अच्छा, देखिए, होता ये है कि जो बच्चे थैलेसीमिया मेजर, जिसको हम शदीद थैलेसीमिया भी कहते हैं, इसकी बीमारी के साथ होते हैं, वो आम तौर पे 6 महीने के बाद या साल के अंदर ही उनको जो है वो ब्लड लगना शुरू हो जाता है। और सबसे पहले जो अलामत आती हैं वो ये आती हैं कि बच्चा जो है वो सफ़ेद पड़ रहा होता है और बिल्कुल उसकी एनर्जी लो हो रही होती है, वो खाना पीना छोड़ देता है और साथ में बुखार रहने लगता है। और जब टेस्ट करवाते हैं, सीबीसी का टेस्ट कराते हैं, तो पता चलता है कि बच्चे का हीमोग्लोबिन कम है। तो उसके बाद उसको रिपीटेडली जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। सही। अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे और बल्कि एडल्ट भी एनीमिक होते हैं, यानी उनका हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स कम है। लेकिन क्या क्योंकि इस डिज़ीज़ में, इस कंडीशन में आपकी बॉडी में ये क़ुव्वत है ही नहीं कि वो हीमोग्लोबिन बना सके, तो कोई अद्वियात, कोई सप्लीमेंट्स, कोई आयरन के सप्लीमेंट्स काम नहीं करते? नहीं, देखें, थैलेसीमिया जो बेसिकली डिसऑर्डर है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। जो भी आपका डिफेक्ट है वो जीन्स लेवल पर डिफेक्ट है, इस वजह से पीछे से कोई हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन हो ही नहीं रही। ठीक है, तो इसकी जो भी मैनेजमेंट होती है उसमें एक तो यही है कि सपोर्टिव सारी मैनेजमेंट है, लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत पड़ती हैं। आयरन का कोई रोल नहीं है इस कंडीशन में। इनफैक्ट रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ये पेशेंट्स आयरन ओवरलोडेड होते हैं। मीन्स आयरन इनमें ज़्यादा हो जाता है और फिर वो मुख्तलिफ अज़ा में जिस्म के एक्यूमुलेट होना शुरू होता है और उससे मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सही। अच्छा, इन कॉम्प्लिकेशंस को भी अगर आप ब्रीफली हमें बता सकें कि अगर कोई थैलेसीमिया मेजर है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हो सकती हैं, तो उसके मुख्तलिफ और जो फंक्शंस हैं, मिसाल के तौर पे उसका रीनल फंक्शन, उसका डाइजेस्टिव फंक्शन, उसका कार्डियक फंक्शन, क्या इस पर भी कोई इम्पैक्ट होता है? अच्छा, देखिए, थैलेसीमिया जो है वो
बेसिकली जो डिसऑर्डर है वो हीमोग्लोबिन का है। हीमोग्लोबिन का जो फंक्शन है वो ऑक्सीजन जो है वो पूरी टू बॉडी ऑल में द साइकिल टू ऑल द ऑर्गन्स। जी, तो देखें जो थैलेसीमिक बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्रॉपर डॉक्टर के पास फॉलो करें, प्रॉपर उनकी मैनेजमेंट हो। जो हमारे यहाँ लोगों का परसेप्शन है वो ये है कि जस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो ट्रीटमेंट इनफ है। जी, लेकिन उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं। लाइक अगर पेशेंट्स प्रॉपरली उनको टाइम पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं है तो उनकी स्प्लीन एनलार्ज होना शुरू हो जाती है, पेट फूलने लगता है जिसकी वजह से ग्रोथ बच्चों की बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है और चेहरे की साख ख़राब होना शुरू हो जाती है क्योंकि खून बनने के लिए जो भी मसला है उसकी वजह से पूरी बॉडी अफेक्टेड होती है। बिल्कुल सही। तो इनफैक्ट अगर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है कि बस ब्लड लगता जा रहा होता है बच्चों को, घर पे कोई प्रॉपर फॉलोअप्स नहीं होते, तो उसकी भी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं क्योंकि एक तो ब्लड अगर बहुत ज़्यादा लगने लगे तो जैसे मैंने आपसे पहले बात की कि फौलाद जैसे में जमा होना शुरू हो जाता है। फौलाद जो है वो सारे आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस करवाता है, आपके जिगर में जमा हो सकता है, दिल में जमा हो सकता है। इसकी वजह से ये होता है कि दिल की जो वो धड़कन है वो बेकाबू हो सकती है, दिल का फंक्शन ख़राब हो सकता है और जिगर काम करना छोड़ सकता है। एंड देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस दैट कैन कम थ्रू इट। एक आखिरी सवाल डॉक्टर जवेरिया, इज थैलेसीमिया क्योरेबल और इज इट अ कंडीशन दैट नीड्स टू बी मैनेज्ड लाइफ लॉन्ग? अच्छा देखें, फॉर थैलेसीमिया जो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, एक तो ये है कि जस्ट आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, दिस इज़ मतलब आपकी लाइफ लॉन्ग सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे पेशेंट को रखें, बाकी सारी जो सपोर्टिव मैनेजमेंट है, बट ये इसका प्रॉपर क्योर नहीं है। फॉर क्योर बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज़ द ऑप्शन जो कि बीमारी को जड़ से ख़त्म करता है और उसमें भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट प्रॉपरली मैनेज्ड हो, वेल मैनेज्ड हो और साथ में जितना अर्ली एज में बच्चा प्रेजेंट करता है फॉर बोन मैरो ट्रांसप्लांट उतना ज़्यादा उसका सक्सेस रेट बढ़ जाता है। ओके, सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज़ द ओनली वे आउट। और इसके लिए क्या कोई घर से डोनर होता है या किस तरह ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है? अच्छा देखें, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए सिबलिंग्स जो अच्छा दो तरह से हो सकता है। एक तो जो सबसे ज़्यादा आपका सक्सेस रेट है वो ये है कि फुल मैच ब्लड बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो, तो उसके लिए यूजुअली जो सिबलिंग्स होते हैं उनको टेस्ट किया जाता है और सक्सेस रेट भी फुल मैच ट्रांसप्लांट का ज़्यादा है। और जो हैप्लो आइडेंटिकल यानी 50% जो मैच वाला ट्रांसप्लांट है उसमें ये होता है कि पेरेंट्स और कुछ सिबलिंग्स भी जो हैं वो 50% उनका मैच की मैचिंग की बात है कि आपके किस तरह, यानी अल्लाह ताला हर एक को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। क्योर इसका मुश्किल है, इसका एक फ़ाइनेंशियल डेंट जो एक फ़ैमिली पे आ सकता है उसको आप जानते हैं। इसके अलावा पूरी की पूरी आपकी फ़ैमिली लाइफ, दूसरे बच्चे, ख़ानदानी ज़िंदगी से अफेक्ट हो सकती है। बेहतरीन तरीका ये है कि जिस तरह कहा गया है कि एक छोटा सा टेस्ट करवा लीजिए, एटलीस्ट इट विल पुट योर माइंड एट ईज़। आपका रिस्क फैक्टर 20% बढ़ा हुआ है, तो ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए, आपकी आगही में होना चाहिए। डॉक्टर जवेरिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। एक बड़ी तादाद है जी पाकिस्तान में बच्चों की जो थैलेसीमिया के साथ ज़िंदगी गुजार रही है, जो कि किसी तरह से भी आसान नहीं है। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और हम में इतना अक्ल शऊर डाले कि जो आसानियाँ हमारे पास मौजूद हैं, जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज हमारे पास मौजूद है, उसका हम बर वक्त इस्तेमाल कर सकें।